हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। योर चैप्टर नंबर इज 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है बच्चों, आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे प्लेस वैल्यू क्या होता है एंड फेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ईच एंड एवरी डिजिट इन अ नंबर हैज़ अ प्लेस, यानी कि कोई भी नंबर हो उसमें जितने भी डिजिट्स होते हैं बच्चों, उसमें सभी का अपना अपना एक प्लेस होता है। एंड दिस सिग्निफाइज प्लेस द वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द नंबर। और वही क्या होता है, सिग्निफाई यानी कि उसका स्पेशल नंबर का एक डिजिट का क्या होता है, प्लेस वैल्यू होता है। थाउजेंड्स, हंड्रेड, टेंस और वंस। ठीक है, यानी कि प्लेस वैल्यू अभी तक हमने जो देखे हैं थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड वंस, टेंस में देखे हैं। देयर आर 5 प्लेसेस इन 5 डिजिट नंबर। जो हमारा 5 डिजिट नंबर होता है उसमें भी प्लेस वैल्यू 5 होते हैं डिजिट्स के। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। 10,000, 1000, 100, टेंस एंड वंस। ठीक है, सो 10,000 आपका इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों, 1000 इस तरीके से, 100, टेंस एंड वंस को हम जानते हैं। ठीक है, दिस टेबल शो एवरी प्लेस इन 10 टाइम्स टू इट्स राइट प्लेस, यानी कि वो अपने सही प्लेस से 10 गुना उसकी वैल्यू को उसको दिखा रहा है बच्चों। रिमेंबरिंग पॉइंट क्या होंगे, फर्स्ट वन इज द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इज ऑलवेज जीरो। जो जीरो की प्लेस वैल्यू होती है बच्चों वो हमेशा जीरो ही रहती है, वो कोई स्पेशल नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। सेकेंड इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स प्लेस, यानी कि जो प्लेस वैल्यू होती है बच्चों वो उस डिजिट के प्लेस पर डिपेंड करती है। बट द फेस वैल्यू रिमेन्स ऑलवेज सेम, बट जो फेस वैल्यू होती है वो उसकी वही रहती है, सेम रहती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, यानी कि हम किसी नंबर में डिजिट्स की नंबर इंक्रीज करते हैं, देन एक्सपेंडेड टू लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है, आइए एग्जांपल से देखते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर, यानी कि एक नंबर आपको दिया हुआ है विच इज 67,341। सो इसमें हमें सभी डिजिट्स की क्या बतानी है बच्चों, प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, एज यू कैन सी आपको एक प्लेस वैल्यू चार्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, सारे डिजिट्स के ऊपर। सो हमारा जो वंस प्लेस पर है वो हमारा वंस है। ठीक है, एंड टेंस प्लेस पर 4 है तो हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया है। जो हमारा 100 पर है उसे हमने 300 से मल्टीप्लाई किया है। 7 को हमने किया है 1000 से, एंड 6 को करा है 10,000 से। ठीक है, इस तरीके से आप इनकी प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, आप उससे भी देख के समझ सकते हैं। ठीक है, डिजिट चेंज है 54,070। इसमें आप देख सकते हैं 100 प्लेस पर आपका 0 है और 0 की कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती। ठीक है, 0 ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू 3 इन दिस नंबर। ठीक है, यानी कि आपको एक नंबर दिया हुआ है, इसमें आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बताने हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, प्लेस वैल्यू बताना होता है आपको। 3 का बताना है, 3 कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है, तो हमने किया 3 को 100 से मल्टीप्लाई विच इज बन के आया हमारा 300। ठीक है, अब हमारा फेस वैल्यू की बात करें बच्चों, सो 3 की फेस वैल्यू सेम रहती है, रिमेन सेम रहती है, जो है वो वही रहता है, उसमें कोई फेस वैल्यू में चेंज नहीं होता। ठीक है, फेस वैल्यू जो होती है बच्चों वो वही होती है जो उसकी एग्जैक्टली वैल्यू डिजिट की होती है। ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास फाइंड द सम डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एंड 5 इन दिस नंबर, यानी कि आपको क्या बताना है, डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू। ठीक है, दोनों का डिफरेंस बताना है। ठीक है, 4 एंड 5, 4 कौन से प्लेस पर है और 5 कौन से प्लेस पर है। ठीक है, सबसे पहले हम इनका प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो एक हमारा 1000 पर है और एक 10,000 पर है। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 10,000, सो ये हमारा हो गया बच्चों 40,000, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 1000, सो ये हो गया हमारा 5,000। सो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस बताना है। ठीक है, सो सम क्या होगा, इसका सम होगा बच्चों 45,000 अगर हम इसका एडिशन करें, एंड डिफरेंस होगा इसका 45 माइनस 5। ठीक है, सॉरी 40 माइनस 5, इट विल बी 35,000। ठीक है, 40,000 में से आपने 5,000 सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो आपका 35,000 बचेगा। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर, यानी कि अब आपको नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। राइट एनी नंबर इन फॉर्म ऑफ द सम एंड ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर, यानी कि बच्चों जो फॉर्म होती है सम की, ठीक है, टोटल करने की, राइटिंग एनी नंबर इन फॉर्म ऑफ द सम, जब हम जोड़ कर लिखते हैं किसी वैल्यू को तो वो उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक नंबर आपको दिया हुआ है 36,472
1, ठीक है। आपको इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आप किस तरीके से लिखोगे, 3 10,000 यानी कि क्या बनेगा 6,400, 7 टेंस एंड 1 वंस, ठीक है। हमने इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग राइट कर दिया है। अब जब हम इसको लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, 3 10,000 यानी कि 3 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30,000, 6,000 तो 6 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 6,000 हो गया, 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया सो 400 हो गया है, 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो 70 हो गया है, और वंस हमारा एज इट इट रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो बच्चों लास्ट में जो निकल के आया है जिसको हमने जोड़ कर लिखा है, ठीक है, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, वही हमारा क्या कहलाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है, ठीक है। इसमें बच्चों रिमाइंडिंग पॉइंट्स क्या है, टू राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर, जब हम किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू नो द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, यानी कि हमें हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। जब तक आपको किसी डिजिट की अगर प्लेस वैल्यू नहीं पता है तो आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट नहीं कर पाओगे, ठीक है। राइटिंग द नंबर इन शॉर्ट फॉर्म, अगर आपको शॉर्ट में लिखना हो, छोटा लिखना हो, तो वो किस तरीके से लिखेंगे, द अपोजिट प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म इज कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म का जो तरीका हमने अभी देखा है, सीखा है, उसका जस्ट अपोजिट ही क्या कहलाता है, शॉर्ट फॉर्म कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट 20,6,743 इन शॉर्ट फॉर्म, यानी किस तरीके से लिखेंगे, इसको अगर तोड़ के लिखें तो हमने लिखा 2 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया था, 6 को 1000 से, 7 को 100 से, 4 को 10 से एंड 3 हमारा एज इट इट ही है, ठीक है। सो हमने क्या किया है, अब इसको 2 हमारा क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, 2 को 10,000 के प्लेस पे, 6 को 1000 के प्लेस पे, 700, 4 टेंस के प्लेस पे और 3 वंस के प्लेस पे, और ये जो लास्ट में आया बच्चों ये आया आपका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बच्चों अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर, यानी कि अब आपको प्रैक्टिस का बहुत अच्छा चांस मिलेगा बच्चों कि आपके पास क्वेश्चन होंगे, आपको इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। सभी डिजिट की प्लेस वैल्यू बताने है। स्टार्ट करेंगे आप लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, ठीक है। इस तरीके से आप इनको इनकी प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट, अब आपको सारे डिजिट्स की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी आ गई, अब आप सिर्फ कलर डिजिट की बताएंगे, सिर्फ एक डिजिट की, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर, यानी कि आपको क्या बताना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बतानी है गिवन नंबर में 5 की, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी है, फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, यानी कि आपको सम भी बताना है, यानी कि टोटल बताना है, और डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन भी करना है, किसमें, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द 6, यानी कि 6 की जो प्लेस वैल्यू होगी और फेस वैल्यू होगी इस नंबर में, ठीक है। आइए देखते हैं किस तरीके से, ठीक है। हम यहाँ स्टार्ट करेंगे वंस, टेंस एंड 100, तो 6 हमारा क्या है, 100 प्लेस पर है, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों इसकी प्लेस वैल्यू जिस जगह पर है, और फेस वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो अगर हम 600 में 6 प्लस करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एडिशन, और अगर हम माइनस करते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा 594, ठीक है। ये हमारा एडिशन हो गया, ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया, और यहाँ पर हमने इनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बता दी, ठीक है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव बच्चों, फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड 5, ठीक है। आपको 8 एंड 5 की जो गिवन नंबर है उसमें प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालकर इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट, अब आपको डिजिट में कलर नहीं होगा, सर्कल होगा, आपको उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में अभी हमने लिखना सीखा है, ठीक है, किस तरीके से हम राइट करते हैं। सो आप इसको कंप्लीट करिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, आपको इन्हें फॉलोइंग क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है। फिर है बच्चों आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, आप इन्हें सॉल्व करिएगा, ठीक है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको एक नंबर दिया हुआ है, इन्हें 10,000 1000 यानी कि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ब्रेक करके लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। यही आपका मतलब एक स्टेप ये भी है कि हमने अभी सीखा था कि किस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द 6 इन दिस नंबर, यानी कि आपको अगेन क्या बताना है, एक नंबर दिया हुआ है उसमें 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है, प्लस उनका आपको एडिशन भी करना है, यानी कि सम करना है और डिफरेंस भी करना है, ठीक है।
आप इसको इजीली कर लेंगे। अभी सेम क्वेश्चन हमने ऊपर किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टिक राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट पे राइट लगाना एंड क्रॉस करना है फॉल्स पर, ठीक है, गलत पर। सो इसके लिए बच्चों आपको करना पड़ेगा इन्हें बहुत अच्छे से रीड केयरफुली। द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ जीरो इज ऑलवेज जीरो, यानी कि जो हमारी जो प्लेस वैल्यू होती है और फेस वैल्यू होती है जीरो की, क्या वो हमेशा जीरो रहती है? यस, ठीक है। सो हम इसको टिक कर देंगे। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इनको रीड करके सही वाले पर राइट करना है एंड रॉन्ग वाले पर क्रॉस करना है, ठीक है। आप इसको अच्छे से रीड करिएगा और कंप्लीट करिएगा। एंड यहाँ पर ये बच्चों आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, आपने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।